नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुप्रभात, सभी को राम राम। दोस्तों, तेलंगाना से एक बड़ी खबर है और खबर इतनी बड़ी है लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला इसी पे अटका हुआ है, वही दिन भर चल रहा है। खबर यह है कि एक नदी परियोजना है तेलंगाना हैदराबाद के अंदर, मूसी नदी परियोजना। उस पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया सेंक्शन किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, रेवंत रेड्डी ने, राहुल गांधी के चहेते मुख्यमंत्री ने। उससे पहले एक बात बता दूं, पूरे देश भर में 28 राज्य हैं जितने, और सारे केंद्र शासित प्रदेश मिला करके तेलंगाना कांग्रेस की सरकार 3 स्टेट में है। हिमाचल प्रदेश में सैलरी देने को पैसे नहीं है, आप सभी लोगों को पता है वहां की स्थिति। कर्नाटक में जो कर्नाटक के सीएम है वो भी एक स्कैम में फंसे हुए हैं, ईडी की जांच हो रही है। इसके अलावा और भी सारी जांचें हो रही हैं कोर्ट के निगरानी में। तीसरा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, गाजे बाजे के साथ आए थे, यंग हैं, राहुल गांधी के चहेते हैं, प्रियंका गांधी के चहेते हैं। अच्छा, ये रिवर फ्रंट है कितने किलोमीटर का? ये कुल मिला जुला करके 55-56 किलोमीटर का ये रिवर फ्रंट है। 55-56 किलोमीटर के रिवर फ्रंट में 1.5 लाख करोड़ रुपया, मतलब पर किलोमीटर की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 3000 करोड़ रुपया। तो भैया ये 3000 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का रिवर फ्रंट क्या सोने वोने का बनवा रहे हैं? और भी बात बताऊंगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश का सबसे बड़ा घोटाला ये वहां की मुख्य पार्टी बीआरएस जो अभी सत्ता में थी, सत्ता से बेदखल हुई है, उसके बड़े नेता केटीआर ने यह आरोप लगाया है। और यही आरोप नहीं लगाया है, केटीआर ने कहा है कि यह पैसे का इंतजाम आगामी जो आगे आने वाला आम चुनाव है, आम चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए रिजर्व फंड के रूप में ये रेवंत रेड्डी रखना चाहते हैं। यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर ही तो हुआ होगा ये सब। खैर, केटीआर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, कांग्रेसी मुझ पे ना चढ़ बैठे। क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। मूसी नदी परियोजना देश का सबसे बड़ा घोटाला, केटीआर। ठीक, यह है रेवंत रेड्डी। देखिए फोटो वोटो खिंचवा रहे थे जब चुनाव चल रहा था उस समय का। प्रियंका गांधी भी है, एकदम सब कुछ फुल फ्लैश चल रहा था। तेलंगाना टुडे में छपता है कि मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज द इंडिया बिगेस्ट स्कैम से केटीआर। अच्छा, केटीआर ने जो कहा है वो बड़ा लॉजिकल कहा है। घोटाला है नहीं है, कोर्ट में मामला जाएगा, जांच होगी, ये बात तो बात की है, लेकिन केटीआर ने जो कहा है मैं उस बात से सहमत हूं कि इतनी छोटी नदी के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया। अच्छा, इसमें और भी एक चीज है, ओवैसी के वोटर यहां से विस्थापित किए जा रहे हैं जो इंक्रोचमेंट कर रखे हैं। अच्छा, ये पूरी नदी इंक्रोचमेंट के जद में है, गंदा नाला, इंक्रोचमेंट, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन इंक्रोचमेंट में बताया जा रहा है कि 16,000 फ्लैट बना करके 2 BHK देंगे जिनको वहां से हटाया जाएगा। ठीक है ना, हटाया जाएगा क्या, हटाया जाना शुरू भी हो गया है। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि वहां बड़े बड़े लोगों के घर बने हुए हैं, लोगों ने वहां जमीनें खरीद करके बनाई हैं, और तुम कह रहे हो 2 BHK का फ्लैट देंगे। लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा है। समझिएगा, ये दूसरे जगह तो इंक्रोचमेंट पे चीजें चलती हैं तो बहुत ज्ञान देता है ना ये सब कांग्रेस पार्टी वाले, और राहुल गांधी तो स्पेशली ज्ञान देते। लेकिन उससे भी मजे की बात, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, सबको पता ही नहीं है, सब तो हरियाणा चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव करा रहे हैं, तेलंगाना से इनको कोई मतलब नहीं है। भाजपा शासित किसी राज्य में अगर छोटी सी एक घटना हो जाएगी, कहीं अखबार में निकल जाएगा, तो उसका विश्लेषण इतना बढ़ा चढ़ा करके करेंगे जैसे लगेगा कि कितनी बड़ी आफत आ गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी मूसी पीड़ितों के लिए एक तानाशाह की भूमिका निभा रहे हैं, परिवार न्याय के लिए रो रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व अपनी दलीलों के प्रति बहरा बना हुआ है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों के ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता परेशानी झेल रही है।
केटीआर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अगले आगामी चुनाव से पहले खजाना भरने के लिए मूसी परियोजना को रिजर्व बैंक के रूप में देख रही है। उन्होंने पार्टी पर अधूरे वादे और जनता से ध्यान हटाने के लिए, चलिए ये सब तो चीजें ठीक थी, एक ऐसी परियोजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया जिसमें कांग्रेस के अलावा किसी को फायदा नहीं है। भैया ब्यूटिफिकेशन करना है, सौंदर्यीकरण करना है, उसके लिए अब जनता तो वहां घूमने जाएगी ना। सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया क्यों खर्च करना? मैं आपको एक चीज और बताता चलूं ताकि आप रिलेट कर सकें उसको। 14 किलोमीटर का रिवर फ्रंट, वो भी खैर घोटाले की जांच चल रही है, उसमें भी कुछ निकल करके आया है। उत्तर प्रदेश के गोमती नदी में रिवर पे लखनऊ में बनाया गया, कितने का? 14 किलोमीटर का रिवर फ्रंट। उसकी लागत कितनी आई थी? मात्र 1500 करोड़ रुपए। एक बात और बता दूं, हाल में ही साबरमती रिवर फ्रंट पे, जो रिवर फ्रंट के नाम पे अगर इस देश में सबसे सुंदर रिवर फ्रंट माना जाए तो साबरमती रिवर फ्रंट था, उसी की बात हो रही थी। उसी के बाद रिवर फ्रंट बनने का एक बूम आया, हर प्रदेश की सरकारों ने बनाना शुरू किया। साबरमती रिवर फ्रंट को दोनों साइड लगभग 11 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है, उसका भी खर्च 850 करोड़ रुपए है। तो ये रेवंत रेड्डी कौन सा रिवर फ्रंट बना रहे हैं भैया, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए लग रहे हैं? 55-56 किलोमीटर की नदी है टोटल। तो सवाल तो उठेंगे ना भाई कि तुम 1 किलोमीटर में 3000 करोड़ लगा रहे हो, कोई 11 किलोमीटर 850 करोड़ रुपए में बना रहा है, इससे कैसे हो रहा है? खैर, फिर क्या कहते हैं वो, केटीआर ने कहा कांग्रेस ने अपने शासन में 300 दिनों में लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। नदी के सौंदर्यीकरण परियोजना पर 1.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं जो किसी भी सार्वजनिक हित में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। इतना बड़ा पैसा, जैसे आप 1000, 2000, 4000, 5000 करोड़ खर्च करके बना देते रिवर फ्रंट, कोई नहीं पूछने वाला था। ठीक, उन्होंने निंदा उंदा की, ये सब सारा आरोप लगाया। उसके बाद क्या हुआ वो भी देखते हैं थोड़ा। देखिए, ये भी निकला है कि केटीआर कॉल्स मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट इज ए स्कैम। ठीक, इन्होंने पूरा बताया। इन्होंने एक चीज बताई, इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने दिनों में नदी को साफ करने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए, बहुत सारे जगह अन्य परियोजना बनाने के लिए गंगा पे 40,000 करोड़ रुपया खर्च किया। ठीक है, और जबकि वो 2400 किलोमीटर की नदी है। तुम भैया ये छोटी सी नदी के लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? मात्र 54 किलोमीटर की नदी है। खैर, बात तो उनकी ठीक है भाई, उसको तो काटा नहीं जा सकता। अब इसमें एक और पेंच है। 1602 BHK हाउस फॉर पीपुल अफेक्टेड बाय द मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए आप 16,000 घर बना रहे हैं और एक घर 1 करोड़ का है, तब भी 16,000 करोड़ हुए। यही ना हुआ? एक घर अगर 1 करोड़ का बन रहा है और 16,000 घर है तो 16,000 करोड़ हुआ। 1 करोड़ का तो 2 BHK बना नहीं रहे होंगे। सरकारी प्रोजेक्ट में बन रहा है तो जमीन सरकारी होगी, और फ्लैट्स हैं तो मुश्किल से मान लीजिए खर्चा बहुत आया होगा तो 10 लाख 15 लाख आया होगा, 20 लाख खर्चा आया होगा, यही तो आया होगा। उसके हिसाब से भी इस पैसे को निकाल भी दिया जाए तो ये पैसा कहां जाएगा, कहां खर्च होगा, किस तरीके से खर्च होगा, क्या करेंगे, ये सवाल बना हुआ है। एक चीज और दिखा देते हैं आपको, एक फोटो है। अब ये देखिए, ये इंक्रोचमेंट, ये नदी है और वो इंक्रोचमेंट करके देखिए, वो सब किनारे 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 सब कुछ बना हुआ है। इसके तोड़ने के आदेश आ गए हैं और ये तोड़े जा रहे हैं। यहां पे भी सबसे ज्यादा वोटर तो ओवैसी के हैं, लेकिन यहां पे भी गरीब लोग हैं, बहुत गरीब गरीब लोग हैं। इन गरीबों पे दया नहीं आ रही कांग्रेस को। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जब तक ओवैसी जिंदा है, जब तक ओवैसी की पार्टी जिंदा है, यहां वाले जो मुसलमान है हमको वोट नहीं देंगे साहब, इसलिए तोड़ दो। क्या कारण हो सकता है? उत्तर प्रदेश में इसी इंक्रोचमेंट के लिए जब बुलडोजर चलता है तब तो तुम्हारे बड़े बड़े वकील जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, गरीब है। हमने तो, हमारे पास तो कागज है, हमने तो रजिस्ट्री करा रखी है, उसके बाद भी ये सब कुछ हो रहा है। हमारा तो बड़ा मकान है, हम 2 BHK लेकर के क्या करेंगे? वो भी अभी बना नहीं है, वो भी हवा में है। अच्छा, सोचिए अगर ये किसी भाजपा शासित राज्य में होता
तो पूरे देश में अब तक हंगामा मचा हुआ होता, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था। बाप रे बाप, 11,000 लोगों को विस्थापित कर दिया, यह कर दिया, वो कर दिया, मार बड़ी बड़ी न्यूज बनती, खबर बनती और बताया जाता कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, ये बुलडोजर मुसलमानों पे चल रहा है। लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार है, पूरा लुटियन मीडिया, पूरा वामपंथी नैरेटिव, पूरा वामपंथी मीडिया एकदम साइलेंस है। माल तो चाहिए ही ना 2029 में चुनाव लड़ने के लिए। केटीआर कह रहा है, केटीआर गलत कह रहा है तो उस पर एफआईआर करा दो भाई साहब। अब आप सोचिए कि बिना घोटाले के कांग्रेस चल जाए, देख लीजिए ना क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री फंसा हुआ है, कभी भी जा सकता है कर्नाटक में, और वो भी किसमें, प्लॉट के घोटाले में। जांच नहीं होने दे रहा, एफआईआर वहां पे चल रही है कर्नाटक में। आए क्या थे कर्नाटक में, यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह दे देंगे, वो दे देंगे। हैं? जातिगत जनगणना भी राहुल गांधी कर्नाटक में नहीं करवा पा रहे हैं, सबको बराबर हिस्सेदारी भी कर्नाटक में नहीं मिल पा रही है। पूरे देश का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं भाई साहब। तो रेवंत रेड्डी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ का इस परियोजना का क्या मतलब है, तो बताना चाहिए कि इस परियोजना का क्या मतलब है। 1 किलोमीटर में 3,000 करोड़ रुपया ब्यूटिफिकेशन के लिए, किस बात के लिए भाई, कहां खर्च हो रहा है पैसा? इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा रेवंत रेड्डी को। और लोग ये भी बता रहे हैं कि इतने लंबे समय में ये एक नया जिन्न लेकर के आए हैं जिसमें हम मूसी नदी को एकदम सब बढ़िया कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। एक चीज और, राहुल गांधी गए थे हरियाणा में चुनाव प्रचार करने, कौन सी यात्रा वात्रा निकल रही, आजकल कांग्रेस वाले यात्रा पे बहुत विश्वास कर रहे हैं। तो कुछ जलेबी वलेबी की बात बताने लगे, समोसा जलेबी की बात बता रहे हैं, समोसा वाले ने बता दिया और जलेबी वाले ने बता दिया, उस पर बड़ा नाम वाम ले रहे थे। राहुल गांधी को थोड़ा इस पे भी बोलना चाहिए कि रेवंत रेड्डी यार ये तो तुम बहुत लंबा प्रोजेक्ट ले लिए यार, ऐसे तो होगा नहीं, ये तो तुम फंसोगे, हम भी फंस जाएंगे, क्योंकि सब बता रहे हैं कि माल सारा दिल्ली जाना है बोरे में भर के। देखिए इसमें क्या होता है। फिर से मैं बता दूं कि जितने भी रिवर फ्रंट बने हैं अब तक, ये पूरे राशि का 10% भी रिवर फ्रंट पे नहीं खर्च हुआ होगा अब तक, पूरे देश में जहां जहां रिवर फ्रंट बने हैं। ये कौन सा रिवर फ्रंट बना रहे हैं अब, ये तो तेलंगाना वाले ही जाने जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो अब दोस्तों ये फैक्ट कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे और पेटीएम का नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।